करते हैं, हमारे आंदोलन का भी कोऑपरेट कीजिए। तो कुछ नहीं मिलेगा, पैसा बटुआ में नहीं रखे हैं भैया। जितने भी पुलिस के भैया लोग आए सब तो बड़े हैं दादा साहब, पैसा बटुआ में नहीं रखे हैं, पैसे एसबीआई में रखे हैं। किसका होने वाला है पता है ना? तो वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? खैर डिस्टर्ब नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। यहाँ तो माननीय कोर्रा थाना के प्रभारी फोन किए थे, सिंदरी में 12 गो थाना का पुलिस खड़ी थी। सिंदरी गए थे आंदोलन करने के लिए, वहाँ के एसडीपीओ 12 थाना की पुलिस और 150 जवानों के साथ खड़ी थी। हमने एक ही लाइन कहा कि डीएसपी साहब सामने आइए, अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन उससे पहले एक लाइन बता दीजिए, ये जो जमीन अब खड़ा है गांधी मैदान से दुगना जमीन था जहां सभा हो रही थी, बोले ये जमीन हमारे पुरखों की है और इस कंपनी ने 2 रुपया डिसमिल लिया है। क्या आपके बाप का जमीन लिया है? हमने एक लाइन कहा था माननीय डीएसपी साहब को कि डीएसपी साहब उतना मेहनत क्या करते हैं, अरेस्टिंग करना है एकदम आके अरेस्टिंग कीजिए, हम लोग भागेंगे नहीं, लेकिन एक लाइन में उत्तर दीजिए, जिस जमीन में आकर आप खड़े हैं ये हमारी पुरखों की है, इसे 2 रुपया डिसमिल लिया गया है। क्या आपके बाप दादा की जमीन इस तरह ली गई है और उसके बाद भी आपको दिक्कत नहीं है? तो आइए ना, हम तो शमशान घाट में एक सप्ताह में एक बार मिल जाते हैं। लाइव नहीं देखे वीडियो क्या? राजभवन से लोग देख रहे हैं, सही बोल रहे, राजभवन से देख रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख को हम शमशान घाट में थे और विधेयक को वापस करता है कि एगो योद्धा तो घायल है। तो उन्हें पता नहीं कितना कितना योद्धा बन के तैयार, उन्हें यह भी नहीं पता कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है। इसीलिए हमें परेशान न किया जाए, हमारे हक अधिकार को हमें सामने रख दिया जाए। हम उप तक नहीं कहेंगे, लेकिन यदि हमारे हक अधिकार के बीच कोई टकराएगा, वो टकराने वाला कोई क्यों न हो, हम वही राड़ माटी के राड़ लोग हैं जिन्होंने पेट में 1 नंबर करवा दिया। इतिहास याद कीजिएगा, हुक्मरान में बैठे लोग 1757 में इंडियन भारत की सरजमी में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों के सामने उठा के पटक दिए गए भारत के लोग। ठीक 7 साल बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है इसी बिहार में, फिर भारत के लोग अंग्रेज के द्वारा पटक दिए जाते हैं, लेकिन जैसे वो मानभूमि में आते हैं चुहार विद्रोह में उनको हम पैंट में 1 नंबर करा देते हैं। हम वही झारखंड के लोग हैं, हमारे अस्तित्व से नहीं टकराइएगा, हमें हमारा इतिहास मत याद दिलाइएगा। हम भी चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम भी चाहते हैं जियो और जीने दो का सिद्धांत, हम भी चाहते हैं नदी नालों में, पर्वत पहाड़ों में, झील झरनों में प्रेम के गीत गाए युवा, नौकरियां करें, अपना घर बसाए। हम नहीं चाहते इनके हाथों में हथियार हो, हम नहीं चाहते हैं ये विद्रोही बने, हम नहीं चाहते ये बागी बने, लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ तो अगली सरकार झुमरा के पहाड़ में बनेगी। और बस इमेजिन कीजिए, बस कल्पना कीजिए कि यदि सरकार झुमरा के पहाड़ में बन गई तो रूह कांप उठेगी, रूह कांप उठेगी, सपने में यमराज आएंगे। भले बुरा लगेगा, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं, हम टूटे हुए लोग, हम लोग जख्म खाए हुए लोग, अपने आंखों के सामने सपने को टूटते हुए देखने वाले लोग, आज मजबूरी में हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है कि आप आईएएस बन के आए हैं या आप लोग कोयला बालू चोरी करने आए हैं। एक नीति नहीं बन पाती है और बार बार आप दुहाई देते हैं झारखंड के लिए, क्यों अन्य राज्य नहीं है? कर्नाटक में भी, कर्नाटक भी राज्य है, वहाँ 7% रिजर्वेशन है 3rd और 4th में। तेलंगाना 371D के अनुसार राज्य की तमाम नौकरियां, जिस प्रकार हमारा यहाँ जेपीएससी 3rd और 4th छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो राज्य स्तर के अधिकारी बनने की नौकरियां हैं तेलंगाना में वो भी रिजर्व है। तो संविधान की आंखें केवल झारखंड के सामने आकर फट के क्यों रह जाती है? संविधान का तो मतलब होता है सम जोड़ विधान, सम यानी समानता, विधान यानी नियम, यानी समानता का नियम सबके लिए हो। तो यदि झारखंड के युवा अगर अपने लिए नियम मांग रहे हैं, अपने पक्ष में अगर विधि बनाने की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति बनाने की बात कर रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? और ये हम तो नहीं कह रहे हैं,
इस देश के पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह का एक स्टेटमेंट था कि यदि राज्य चाहे तो अन्य राज्य जो विकसित राज्य है उनके अभ्यर्थियों का इस राज्य में प्रवेश करने से नौकरियों में नियम बना सकते हैं। और हम स्वीकार करते हैं, चाहे बंगाल हो या बिहार हो, हमसे तेज है। बिहार सबसे ज्यादा IAS IPS देता है, बंगाल सबसे ज्यादा कंपनी कोलियरी में बाबू लोग देते हैं। हम स्वीकार करते हैं, अतः हमें अगर अधिकार मिलना चाहिए तो सबसे पहली बात नियोजन नीति में हमारी भाषाओं का बैरियर हो, हमारी भाषाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आज जो भी पॉलिसियां लेकर आ रहे हैं, आप देखिए स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म है, इसका मतलब वो वैकेंसी किसके लिए है? स्थानीय के लिए तो नहीं है। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर है ही नहीं तो वैकेंसी है किसके लिए? इन परिस्थितियों में यदि हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं तो कहीं ना कहीं इसके रिस्पॉन्सिबल राज्य की सरकार है। मुख्यमंत्री विधानसभा के भीतर रोते हुए कहते हैं कि लड़का लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। बजट सत्र का अंतिम दिन मुख्यमंत्री वही जो उनका सेंटीमेंट होता है कि हम आदिवासी का बेटा है, जिस प्रकार आंसू बहाना जानते हैं मगरमच्छ का आंसू, वो बहाते हुए बोलते हैं कि लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि भाई उन्हें मूर्ख मंत्री क्यों ना बोला जाए, वही उत्तर दें। हम लोग 6ठी क्लास में पढ़े हैं कि एक सांसद, एक विधायक किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। आप अपने नाम से पत्थर का, खादान का, माइंस का जो लीज कैसे ले लिए थे? हम तो कोई गलत और असंवैधानिक बात आपको नहीं बोले। हम लोग 6ठी क्लास में मौलिक अधिकार पढ़े हैं, 6ठी क्लास में संसद का विधायक बनने का तरीका पढ़े हैं कि कौन विधायक बन सकता है, कौन संसद बन सकता है। वो साफ साफ लिखा है कि आप लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं। तो ये खादान का, लीज का जो कागजात है वो आप कैसे आए? इसलिए आज इस राज्य के हुक्मरान को झारखंड के एजुकेशन हब हजारीबाग से, गांधी के देश में, गांधी के मैदान से उन्हें खुली चुनौती होगी कि आप समीक्षा करें, गहन चिंतन मंथन करें इस राज्य के नौजवानों के भविष्य खेलने का। आप हमें छोड़ दीजिए, देखते हैं हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मीडिया बंधुगण आए हैं, उनके माध्यम से राज्य सरकार और राजभवन तक संदेश देना चाहेंगे कि यदि वास्तव, या फिर थोड़ा सा हम लोग खनन नीति पर जाते हैं। ECL, ईस्ट कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोल लिमिटेड, BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और CCL यानी सेंट्रल कोल लिमिटेड है। कुल मिलाकर कोयला कोड़ने की 8 यूनिट हैं, जिनमें 3 यूनिट हमारे झारखंड में है। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं, आप डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट रूप से आप अवगत होंगे कि झारखंड में जब कोयला कोड़ा जाता है तो किस प्रकार रैयत को, जिसका जमीन है, उसे मार पीट कर भगाया जाता है। बिल्कुल सही बात। कोई ना कोई आपके रिश्ते नाते में होंगे। धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पिपरवार के क्षेत्र में कोई ना कोई आपके भुक्तभोगी होंगे। लेकिन यही मध्य प्रदेश के सिंगरौली में NCL है, जिस प्रकार हमारे यहाँ BCCL है, वहाँ NCL है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, वहाँ भी कोयला खोदने का काम करती है। पता है वहाँ क्या होता है? सबसे पहले कंपनी अपना डाटा बनाती है कि जो खनन होगा वो कितने बड़े क्षेत्र में होगा, और फिर वहाँ जाके क्या करती है, जो भी लोग विस्थापित होंगे, विस्थापन होने से पहले उनको घर बना के देती है। इसी देश में, इसी भारत में NCL ये कार्य करती है और BCCL बुलडोजर लगा के हमारा घर तोड़ देती है। इसी देश में नागपुर में WCL है, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, वहां भी इन्हीं कानूनों को, इन्हीं नियमों का अनुपालन किया जाता है कि यदि कोई विस्थापित होने वाला है तो पहले चिन्हित किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एक एस्टिमेट दिया जाता है और समय के भीतर उसको घर बना के दिया जाता है। लेकिन आइए झारखंड चले जाइए, दामोदर नदी के किनारे किनारे जहां जहां कोयला खदान है, 1951 में, कहीं 1962 में, कहीं 1972 में
जमीन लिया गया है, आज भी लोग धक्का खा रहा है, आज भी लोग कोर्ट का चक्कर काट रहा है। क्या भाई इतना अन्याय कहीं हुआ होगा? आप पढ़ने वाले छात्र एक बार सोच के देखिए, पूरे भारतवर्ष में क्या इतना अन्याय, जो अन्याय आज झारखंड के साथ हो रहा है, कहीं हुआ होगा? इसी देश में नर्मदा कोल लिमिटेड, वो भी सेम कानून, लेकिन सिर्फ झारखंड में कानून है कि इनका जमीन फ्री पॉकेट का है, मारना है, पीटना है, जबरन तंबू गाड़ देना है, जबरन कब्जा कर लेना है और इन्हें जमीन से नेस्ता नाबूद कर देना। तो इसलिए आज झारखंड के प्रत्येक नौजवान को यही कहेंगे कि एक बार मांग के देखिए, अगर मांग के मिलता है तो ठीक है, एक बार 24 में बदलाव करके देखिए, बदलाव होता है तो ठीक है, और तो साफ कहा गया है मरता क्या नहीं करता है। क्या करेंगे उस जिंदगी का जहां हमारा घर परिवार नहीं होगा, जहां हमारे खेत खलिहान नहीं होंगे, जहां हमारे बच्चों का भविष्य नहीं होगा? क्या करेंगे उस जिंदगी का? तो उस समय प्रत्येक झारखंडी को यह तय करना होगा, एक ऐसा उलगुलान इस राज्य में आएगा, एक तरफ दामोदर नदी और दूसरी तरफ लहू बहेगा, और दामोदर नदी की तुलना में वो लहू की मात्रा ज्यादा होगी। हमें शौक नहीं लगा है, हम भी चाहते हैं शांत रहें, हम भी चाहते हैं खेले कूदे, हम भी चाहते हैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखी जाए, अंगार रस की कविताएं लिखने के लिए आप बातें कर रहे हैं। सत्ता में बैठी सरकार बाध्य कर रही है, सरकार के जो पार्ट से कार्यपालिका, जो डीसी महोदय हैं, एसडीओ हैं, थाना प्रभारी हैं, ये लोग बाध्य कर रहे हैं। और इस आंदोलन में मैं चाहूंगा कि पत्रकारिता के साथ साथ कार्यपालिका भी अपना योगदान दे। कम से कम जो लोग 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां कर रहे हैं, जो लोग इसी हजारीबाग के किसी कमरे से तैयारी करके नौकरियां लिए हैं, आपको समर्थन करना होगा, और नहीं तो फिर आने वाला भविष्य, आप किसी प्रकार सेलेक्ट हो गए हैं, अगर नीति नहीं बन पाती है, याद रखिएगा एक टीचर गारंटी नहीं ले सकता है कि उसका बेटा भी टीचर बनेगा, एक वीडियो गारंटी नहीं ले सकता है उसका बेटा वीडियो बनेगा। तो फिर दरोगा साहब कहे आप रात भर से परेशान कर रहे हैं, क्या आपका बेटा दरोगा बनेगा? गारंटी लेते हैं? अरे आप ईमानदारी से कहें तो आप अपनी ड्यूटी के लिए लड़ रहे हैं, बाकी अगर आपका बेटा का भविष्य कहा जाए ना, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बताइए आप, दरोगा जी का बेटा दरोगा बनेगा? तो काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? गांधी के देश में, गांधी के मैदान में आप आंदोलन करने से रोक रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? बताइए। चलिए, अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा कि सभा हजारीबाग में है और प्रशासन घर में जाके हमारे दोस्तों को धमका रही है। अच्छा लगा, गब्बर खुश हुआ। सबसे पहली बात, जितने भी मीडिया के बंधु आए उनका धन्यवाद देते हैं, प्रशासन के लोग आए जो पुलिस टीम, उनका भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन आपको भी थोड़ा सा कानून की जानकारी होनी चाहिए कि जो भारत देश में पुलिसिया व्यवस्था है वो क्यों बनाई गई है। भारत देश में जो पुलिसिया व्यवस्था है वो क्यों बनाई गई है? क्योंकि आप सब लोग आयु में हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं। भले आप लोग ड्यूटी करने आए हैं, लाठी डंडा लेके आए हैं, आप गांधी मैदान को जलियांवाला मैदान में बदल दीजिए, कोई गम नहीं है। लेकिन आप भी थोड़ा सच्चाई को जान लीजिए कि भारत में जो पुलिसिया व्यवस्था है वो क्यों आई है, कब आई है, कैसे आई है। भारत देश में पुलिसिया व्यवस्था 1861 में आई है। सबसे पहले 1860 में कानून बना इंडियन पेनल कोड, जो बड़ा बाबू के टेबल में किताब है उसका नाम है इंडियन पेनल कोड। उसे हिंदी में कहेंगे भारतीय दंड संहिता, उर्दू में कहेंगे ताजीरात हिंद और अंग्रेजी में कहेंगे इंडियन पेनल कोड। ये 1860 में आया है। उसके 1 साल बाद और एक कानून आया, अंग्रेज लेके आए,
उस कानून का नाम था इंडियन पुलिस एक्ट। इंडियन पुलिस एक्ट का मतलब था, अंग्रेजों ने टीम बैठाई और अपनी टीम से कहा कि बार बार इंडियन लोग विरोध कर रहे हैं, इनके विरोध को कंट्रोल कैसे किया जाए। बोला देखिए, इंडिया के लोग बहुत गरीब हैं, प्लस आपस में बटे हुए हैं, यदि आप इनके हाथों में एक नौकरी के नाम पर कुछ पैसा थमा दिया जाए तो छोटा भाई खुद बड़ा भाई को पीट देगा। तो बोला देर किस बात की है, क्या किया जाए। तो चलिए कानून बने, उस कानून का नाम रहेगा इंडियन पुलिस एक्ट 1861। और उसमें तय हुआ कि जितने भी हवलदार, जितने भी चपरासी, जितने भी जमादार और जितने भी पुलिसकर्मी होंगे वो 100% हिंदुस्तानी लोग होंगे। उन्हें किसी को ऊपर लेवल का जॉब नहीं दिया जाएगा, जिसे हम लोग ICS कहते हैं। नेताजी बोस ने पास किया था एग्जाम, आपको पता होगा। इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आज हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं और इंडियन पुलिस सर्विस कहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कहते हैं। इसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस। यानी इंडियन सिविल सर्विस में इंडियन का ना हो, बाकी इंडियन पुलिस एक्ट में इंडियन से भर देना है। क्या काम होगा कि जब भी कोई किसान, जब भी कोई नौजवान, जब भी कोई छात्र आंदोलन करेगा, इन्हीं इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के माध्यम से जो लोग पुलिस बने हैं, इनके हाथों में लाठी थमा के दम भर के पिटाना है। बुरा मत मानिए दरोगा जी, आज भी वही काम हो रहा है। आज भी बिल्कुल हमारे भाई लोग हैं। आज भी एक भाई वर्दी पहन के उधर खड़ा है, एक भाई तैयारी कर रहा है, एक भाई प्रोटेस्ट कर रहा है, एक भाई लाठी से पीट रहा है। जंगलों में जो नक्सली बने हैं ना, नक्सली कहते हैं सबका पैंट टाइट हो जाता है, लेकिन हम साफ कहते हैं, कभी सर्वे कीजिएगा पता चलेगा एक भाई CRPF में है, एक भाई एरिया कमांडर में है। पता कीजिएगा क्यों, किसके लिए? बस मुट्ठी भर लोगों के लिए, बस मुट्ठी भर लोगों के लिए देश का कानून है। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो सीट बेल्ट बांधिएगा, अडाड़ी साहब उड़ने वाले हैं। बस मुट्ठी भर लोगों के लिए कानून है इस देश में। आप क्या सोचते हैं हेमंत सोरेन कानून बना देंगे आपके लिए? आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल फिलहाल उनकी एक बहन का शादी हुआ है, टाटा ने 80 लाख खर्चा किया है। क्या लगता है आपके लिए कानून बना देंगे? और मोदी साहब का कहिए मत, भले उनका अपना बेटा नहीं है, गोद लिया बेटा है, दुगो है। क्या लगता है छात्रों, आपके लिए कानून बना देंगे? क्या आप साइरस मिस्त्री हैं? आप साइरस मिस्त्री हैं क्या? साइरस मिस्त्री का नाम जानते हैं? CMD, टाटा के पूर्व CMD थे। पहले उनकी मौत के लिए हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। जब उनकी मौत हुई तो सरकार ने देखा कि कैसे मौत हुई, बोला पीछे बैठा था, सीट बेल्ट नहीं बांधा था, पीछे बैठा था, सीट बेल्ट नहीं बांधा था। अगला दिन कानून बन गया कि आगे छोड़िए, अब पीछे भी सीट बेल्ट बांधना होगा। क्यों? क्योंकि मरने वाला साइरस मिस्त्री था। छात्र रोज मरते हैं। मेरे दो साथी 2 दिन